ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने माफी मांगी है। कहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं जिन पर ईरान ने अटैक किया है। हमारा इरादा उन पर हमला करने का नहीं था। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि वे सभी हमारे भाई हैं। ये जो बयान है ये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का है। 7 मार्च की सुबह उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर खाड़ी देशों से माफी मांगी है। ईरान की सत्ता फिलहाल 3 मेंबर्स काउंसिल के हाथ में है। पेज़ेश्कियान ने साफ किया कि काउंसिल ने सेना को कड़े निर्देश दिए हैं, जैसे कि अब से पड़ोसी देशों पर कोई मिसाइल हमला नहीं किया जाएगा। ईरान की तरफ से हमला केवल तभी होगा जब उन पड़ोसी देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान लड़ाई के बजाय डिप्लोमेसी से ये मसला सुलझाना चाहता है। पेज़ेश्कियान ने खाड़ी देशों से कहा कि वे साम्राज्यवाद की कठपुतली ना बने। उन्होंने आगाह किया कि वे अपनी जमीन से ईरानी क्षेत्र पर हमले की अनुमति ना दें। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर हमले किए थे। इसी को लेकर पेज़ेश्कियान ने माफी मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान हार नहीं मानेगा। उनका ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप के पोस्ट के बाद आया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साफ कह दिया है कि ईरान के साथ तब तक कोई डील नहीं होगी जब तक वो बिना किसी शर्त के सरेंडर नहीं कर देता। सरेंडर के बाद ईरान में एक नया और बेहतर नेता चुना जाएगा जिसे सब स्वीकार करेंगे। इसके बाद अमेरिका और उसके साथी देश मिलकर ईरान को बर्बादी से बचाएंगे और उसे आर्थिक रूप से पहले से कई ज्यादा ताकतवर और समृद्ध बनाएंगे। ईरान का भविष्य उज्जवल होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, ऐसा ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है। इस ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। इससे पहले मेहराबाद एयरपोर्ट पर आग लगने की तस्वीरें सामने आई थी। इजराइल ने बताया कि उसने 80 से ज्यादा फाइटर जेट से हवाई हमले किए हैं। दूसरी ओर इजराइल भी ईरान की तरफ से आने वाले जो मिसाइल्स और ड्रोन हैं उनका भी इंटरसेप्शन कर रहा है। एक खबर ये भी है कि इस जंग में रूस की भी इनडायरेक्ट एंट्री हो गई है। कैसे? वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है। खुफिया जानकारी रखने वाले 3 अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रूस ने ईरान को सटीक लोकेशन दी है अमेरिका की। अमेरिका के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स की सही लोकेशन देने में रूस ने ईरान की मदद की है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ये दोनों देशों की सोची समझी साजिश है। अधिकारियों का कहना है कि जंग शुरू होने के 1 हफ्ते के अंदर ही ईरान की सैन्य क्षमता काफी कम हुई है, इसलिए रूस की मदद की जरूरत पड़ रही है। ये टारगेटिंग असिस्टेंस किस हद तक दी जा रही है ये अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि रूस के स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। रूस ने इस ऑपरेशन को खत्म करने की अपील भी की है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर, ये जानने से पहले आपको 2 इंसिडेंट्स समझने होंगे। पहला, ईरान के हमलों में अमेरिका के 6 सैनिक मारे जा चुके हैं। इनमें से एक महिला सैनिक भी है। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान ने यह हमला अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन के 1 दिन बाद किया था, यानी 1 मार्च को। कुवैत के शुएबा बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें इन सैनिकों की मौत हुई थी। 7 मार्च को सैनिकों के पार्थिव शरीर को डेलावेयर के डोवर एयर फोर्स बेस पर लाया गया। अब ये दूसरा इंसिडेंट है सऊदी अरब की राजधानी रियाद का, जहां पर अमेरिकी दूतावास के अंदर CIA स्टेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। दूतावास का एक हिस्सा अब रहने लायक नहीं बचा है। ये 2 इंसिडेंट्स हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेज एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट डारा मैसेकॉट ने कहा है कि ईरान बहुत ही सटीक तरीके से अर्ली वार्निंग रडार और ओवर द होराइजन रडार को निशाना बना रहा है, जो लंबी दूरी से होने वाले हमले को भांप लेते हैं, इसमें सक्षम होते हैं। तो ईरान सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका और उसके सहयोगियों के कमांड एंड कंट्रोल ढांचे को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। एक्सपर्ट्स ये भी बताती हैं कि जबकि ईरान के पास केवल मुट्ठी भर मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स हैं और अपना खुद का कोई सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन तो है ही नहीं। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यानी कि ग्रुप में जो सैटेलाइट्स होते हैं जिससे वो जमीन की सटीक तस्वीरें ले सके, लेकिन रूस के पास है। रूस के पास स्पेस में उन्नत सैटेलाइट्स हैं। यूक्रेन के साथ जंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी। जब बात एक्सपीरियंस की आई तो ईरान के ड्रोन से बचने के लिए अमेरिका ने भी यूक्रेन से मदद मांगी है। इस बात की पुष्टि खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में
शहीद ड्रोन से सुरक्षा के लिए हमसे मदद मांगी है। मैंने ज़रूरी संसाधन भेजने के निर्देश दे दिए हैं। हमारे यूक्रेनी स्पेशलिस्ट जो हैं वो वहाँ भेजे जा रहे हैं ताकि वे उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे सकें। यूक्रेन उन साथियों की मदद करता है जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। अब इस ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। जैसा हमने पहले भी बताया, एक तरफ ट्रंप का बिना शर्त सरेंडर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कभी हार ना मानने की कसम खाई है। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि लड़ाई खिंचने की तरफ इशारा करती हैं ये सारी बातें। लेकिन पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों से माफ़ी ज़रूर मांग ली है। तो इस डिप्लोमेसी के बीच अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि खाड़ी देशों का स्टैंड क्या होगा और अमेरिका ईरान वापस क्या मेज़ पर लौटेंगे। इस जानकारी पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।